Assalamu alaikum class 2 SST lecture number 3. Today we will read our next reading of unit 5 time and movement, lesson 9 time. And as I told you in your first reading or your first paragraph, we divided the time in different parts, and in that lecture we read and learn 3 parts of the time. Now we will move or learn next parts of the time. So after the midday or noon यानी दोपहर के बाद the next part of the time is afternoon. आफ्टरनून जैसा कि नाम से ही जाहिर है दोपहर के बाद का वक्त, यानी एक तो बेटा दोपहर होती है ना, जब दोपहर के वक्त सूरज इतना तेज़ होता है, जब आप घर जाते हो और लंच करते हैं तो बिल्कुल सूरज हमारे सरों पर होता है, हमने सीखा था। मगर एक वक्त होता है जब सूरज हमारे सर से हटते हटते थोड़ा सा साइड पर हो जाता है, थोड़ा सी धूप की तेज़ी कम हो जाती है, तो उस वक्त को हम कहते हैं आफ्टरनून। आफ्टरनून मतलब दोपहर, आफ्टरनून मतलब दोपहर का वक्त, यानी वो वक्त जब धूप इतनी तेज़ नहीं होती है, दोपहर के बाद का वक्त। आफ्टरनून द टाइम आफ्टर द मिडल ऑफ द डे, यानी दिन के आधे हिस्से के बाद का वक्त। नेक्स्ट पार्ट इज इवनिंग। इवनिंग शाम का वक्त, शाम। द एंड ऑफ द डे, दिन जब ख़त्म हो जाता है, यानी दिन की रोशनी जब ख़त्म होती है। व्हेन इट बिगिन्स टू गेट डार्क, यानी जब अंधेरा होना शुरू होता है। कीप इट इन योर माइंड, व्हेन इट बिगिन्स टू गेट डार्क, यानी अंधेरा होना शुरू होता है, अंधेरा होता नहीं है। तो वो वक्त क्या होता है? इवनिंग, शाम का वक्त, यानी सूरज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाता है, बल्कि चला जाता है। और वो वक्त जो होता है ना तो बिल्कुल रोशनी होती है, ना मुकम्मल तौर पर अंधेरा होता है, अंधेरा होना शुरू होता है। शाम का वक्त, मगरिब के वक्त, जिस वक्त हम रोज़ा खोलते हैं ना, आप देखें उस वक्त मतलब बिल्कुल अंधेरा भी नहीं होता, डार्क नहीं होता, ब्लैक नहीं होता, बिल्कुल थोड़ी सी हम देख भी सकते हैं, रोशनी तो होती है मगर सूरज नहीं होता है, तो हम उस वक्त को क्या कहते हैं? इवनिंग। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट इज द डे इज नाइट। नाइट मतलब रात। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली डार्क, जब मुकम्मल तौर पर अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल सूरज ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है और मून आ जाता है आसमान पर। ओके, सो नाउ टर्न योर पेज एंड ओपन योर पेज 48 एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइम, यानी कि टाइम टेबल। इन दिस पैराग्राफ वी विल लर्न द टेबल ऑफ टाइम, यानी कि हम इसमें देखेंगे और सीखेंगे टाइम को। सो स्टार्ट योर रीडिंग। डू यू नो दैट, क्या आपको पता है कि 60 सेकेंड्स 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, यानी कि सेकंड इतना छोटा होता है कि आपका 1 मिनट जो है उसमें 60 सेकेंड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है 60 मिनट्स इज इक्वल 1 ईयर, यानी 60 मिनट्स 1 घंटा के बराबर होती हैं, यानी 1 घंटे के। 1 आवर के बराबर 60 मिनट्स होते हैं, या 1 आवर में
60 मिनट्स होती हैं। हमारा सबसे छोटा टाइम लिमिट क्या है? सेकंड्स। तो हमारे 1 मिनट में 60 सेकंड्स और 1 आवर के 60 मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 24 आवर्स 1 डे, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एज वी लर्न इन आवर इंट्रो एंड आवर रीडिंग, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, यानी हमारा 24 घंटे में एक दिन होता है, या एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट, 7 डेज इज इक्वल 1 वीक, यानी 7 डेज एक वीक के बराबर होता है, एक हफ्ते के बराबर होता है। सैटरडे संडे को होता है ना, वीकेंड आता है, यानी वीक का एंड होता है जब छुट्टी होती है संडे को, तो हम सैटरडे से लेके संडे तक जो 7 डेज होते हैं उसका एक वीक बनता है। ओके, 52 वीक्स, यानी 52 वीक्स 1 ईयर, यानी 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं कि 52 वीक्स के बराबर होता है 1 ईयर। 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। 12 मंथ्स इज इक्वल 1 ईयर, यानी 12 महीने एक साल के बराबर होते हैं, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ओके, आपने इसको अच्छे से रीड करके लर्न करना है इस टेबल को। और बेटा उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मंथ्स, महीने। महीने यानी जैसे हम कहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो इसमें हम लर्न करेंगे, सीखेंगे उन मंथ्स के नेम्स और एक मंथ में कितने डेज होते हैं, हम इसमें ये सीखेंगे रीडिंग में। हेयर इज़ अ पोएम, एक पोएम मैं आपको पढ़ाऊंगी, रीड करेंगे हम इस बुक में, जो इट विल हेल्प यू, और ये आपकी मदद करेगी टू रिमेंबर द मंथ्स, मंथ्स को याद करने में, मंथ्स को याद रखने में। इट विल ऑल्सो हेल्प यू, और ये आपकी ये भी हेल्प करेगी कि रिमेंबर द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ, यानी हर मंथ में कितने डेज होती हैं, कितने दिनों की तादाद होती है, हम इसमें ये सीखेंगे। रीड इट। हेयर इज़ अ पोएम, इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द मंथ्स। It will also help you remember the number of days in each month. So, dear children, our today's reading is enough for today, and inshallah in the next lecture we will learn this poem and months, about the months and their days. So, repeat your reading at your home with your mother or sister. Learn it properly. Okay, thank you. Take care. Allah Hafiz.